हेलो गाइस, दिस इज़ द सेकंड पार्ट ऑफ एनसीईआरटी क्लास 12th। अगर आप लोग कहें तो क्लास 11th का भी हम करवा देंगे, इस प्रकार जैसे करवा रहे हैं। एक वीडियो हो चुकी है, सेकंड वीडियो है। अगर आप कहें तो करवाएं, क्योंकि अटल बिहारी वाजपेयी के एंट्रेंस एग्ज़ाम में 12th का नहीं पूछा जाएगा, जैसा कि उन्होंने अपने ब्राउज़र में लिखा हुआ है, मेंशन किया हुआ है। इंटरमीडिएट ब्रैकेट में उन्होंने क्लास 12th डाला है, तो हम फोकस सिर्फ क्लास 12th पर ही कर रहे हैं। अगर आपकी आज्ञा हो, अगर आप पढ़ना चाह रहे हो या कोई डाउट्स अगर लग रहा हो, क्लास 11th का भी पूछ सकता है। लेकिन अगर पूछेगा तो ये अटल बिहारी वाजपेयी की तरफ से भी ठीक नहीं है। अगर उन्होंने मेंशन किया हुआ क्लास 12 तो क्लास 12 से ही पूछेगा। इंस्टाग्राम टेलीग्राम लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम पे पीडीएफ हम प्रोवाइड कर देंगे, कल का भी पीडीएफ टेलीग्राम पे हम सेंड कर देंगे, आज वाला भी पीडीएफ आपको मिल जाएगा। तो उसको आप लोग ज्वाइन कर लीजिए वहाँ इंस्टाग्राम से, टेलीग्राम से, तो वहाँ आपकी हेल्प हो जाएगी। कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं। तो थोड़ा सा आपको भी पेशेंस बना के रखना पड़ेगा, क्योंकि अगर हम पेशेंस बना के वीडियो बना रहे हैं तो आपको भी थोड़ा सा पेशेंस हमारे हिसाब से रखना चाहिए। पहला क्वेश्चन है, नेच इज़ द फंक्शनल रोल प्लेड बाय द ऑर्गेनिज्म वेयर इट लाइव्स। NICHE बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेशनलिटी रिफर्स टू बर्थ रेट। नेशनलिटी रिफर्स टू बर्थ रेट। यक्का प्लांट्स शो ए वेरी क्लोज रिलेशनशिप विथ स्पीसीज ऑफ मोथ एंड यक्का। मोथ एंड यक्का दिया है ना, मोथ दिया है ना, तो म्यूचुअलिज्म ठीक है। यक्का यहाँ पे हो जाएगा जो है टू कंप्लीट लाइफ साइकिल विदाउट दी अदर, ठीक है। कैन कंप्लीट इट्स लाइफ साइकिल विदाउट दी अदर। और एक उसको पढ़ लीजिए आप लोग, जो है वहाँ जो NCERT में दिया हुआ है कमेंसलिज्म, एवेंसलिज्म और म्यूचुअलिज्म, तो इसको आप लोग पढ़ लीजिए, ये इंपॉर्टेंट है। और कुछ इंपॉर्टेंट 2 वीडियो हैं, हम उसको खोज कर आज भेज देंगे, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा समय लग जाता है, काफ़ी ज़्यादा वीडियो हैं। उस वीडियो को हम टेलीग्राम भेज देंगे, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो हैं। सेलेक्टेड पॉइंट्स हमने कुछ 2021 में बनाए थे अपने नोट से, तो उसको भेज देंगे। पॉपुलेशन इंटरेक्शंस इज़ वाइडली यूज इन मेडिकल साइंस फॉर दी प्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक इज़ एमेंसलिज्म। एंटीबायोटिक मतलब ये क्वेश्चन 2018 में पूछा था और मैक्सिमम लोग ने गलत करके आया था, क्योंकि NCERT में नहीं दिया हुआ है। तो एमेंसलिज्म हमने तो सही किया हुआ था, एमेंसलिज्म इसका ऑप्शन। और इसके बाद पेनिसिलिन बनता है, एंटीबायोटिक जो है वो पेनिसिलिन, इस प्रकार था, क्योंकि कोचिंग में पढ़ाया गया था, तो इस हिसाब से हमने सही कर दिया था। एसिम्प्टोमेट इन ए लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व इज ऑब्टेन्ड व्हेन K=N। ये फार्मूला आप लोग याद रखेंगे। K= जो NCERT में रूट करके है, वो फार्मूला आप लोग याद रखेंगे। यहाँ तो शायद नहीं दिया है, NCERT में दिया है। प्लांट विच प्रोड्यूस कैरेक्टरिस्टिक निमेटोफोर्स एंड सो विविपेरी बिलोंग्स टू हेलोफाइट्स। माइकोराइजा इज एग्जाम्पल ऑफ म्यूचुअलिज्म। माइकोराइजा म्यूचुअलिज्म का एग्जाम्पल है, बहुत बार पूछ चुका है। पॉजिटिव साइन इज असाइंड इज ए बेनिफिशियल इंटरेक्शन, नेगेटिव साइन इज ए डिटर्मिनेंटल एंड जीरो साइन इज न्यूट्रल के लिए डिनोट किया गया है। देन दी पॉपुलेशन इंटरेक्शन रिप्रेजेंट्स दी पॉजिटिव निगेटिव। पॉजिटिव निगेटिव रिफर्स टू पैरासिटिज्म। पॉजिटिव निगेटिव, एक को फ़ायदा हो रहा है, एक को नुकसान हो रहा है। पैरासिटिज्म, पैरासिटिज्म आप जान ही रहे हैं, जिसके ऊपर वो निर्भर है उसको नुकसान हो रहा है, लेकिन जो निर्भर है उसको फ़ायदा हो रहा है। प्रिंसिपल ऑफ कम्पिटेटिव एक्सक्लूजन वाज स्टैंड बाई GF गॉस। क्वेश्चन आने की संभावना बहुत कम है। कंपटीशन इंटरेक्शन बोथ पार्टनर्स आर एडवर्सली इफेक्टेड। कंपटीशन में दोनों इफेक्ट होते हैं, बोथ एडवर्सली इफेक्ट होते हैं। बायोटिक कम्युनिटी, बायोटिक कम्युनिटी क्या होती है? एन एसोसिएशन ऑफ इंडिविजुअल ऑफ डिफरेंट स्पीसीज लिविंग इन हैबिटेट एंड हैविंग फंक्शनल इंटरेक्शन। उनका जो इंटरेक्शन होता है वो फंक्शनल होता है, इसको कहते हैं बायोटिक कम्युनिटी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जस्ट ए पर्सन मूविंग इन दिल्ली एंड शिमला स्केप। ये एक प्रकार से स्टोरी दिया हुआ है, हार्ड समर में मूव कर रहा है। थाउजेंड्स ऑफ माइग्रेंट्स बर्ड जो है साइबेरियन, तो आपको सीधा जब यहाँ पे दिया हुआ है थाउजेंड्स ऑफ माइग्रेंट जो बर्ड होती है, मेजॉरिटी में बर्ड्स होती हैं साइबेरियंस, इधर उधर जब मूव करती हैं कोल्ड क्लाइमेट से जो है, तो यहाँ पे सीधा ऑप्शन हो जाएगा कियोलादो नेशनल पार्क। क्वेश्चन नंबर 13 है, बेसिड्स पैडी फील्ड साइनोबैक्टीरिया आर आल्सो फाउंड इनसाइड दी वेजिटेटिव प्लांट्स ऑफ साइकस। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, ए सेडेंटरी सी एनिमोन गेट्स अटैच्ड टू द सेल लाइनिंग ऑफ हर्मिट्स क्रैब। द एसोसिएशन इज सिम्बियोसिस। जो
ये सी एनिमोज होते हैं, ये सिम्बियोटिक एसोसिएशन शो करते हैं। द एस पिरामिड, वो पिरामिड वाला आप लोग एक बार देख लेंगे, पिरामिड का शेप आ जाता है, मतलब ये पूछ लेता है किस प्रकार की पिरामिड है। एक बार फॉरेस्ट वाला पूछा था 2021 में, ये सीपी नेट पूछा था, अटल बिहारी में किस में पूछा था नहीं पता, लेकिन 2021 में पूछा था। द एस पिरामिड विथ ब्रॉड बेस इंडिकेट्स हाई परसेंटेज ऑफ यंग इंडिविजुअल। बायोलॉजिक स्टडीज द population of rat in a barn. He found that the average nationality was 250 multi 240 immigrant 20 and immigrant I और E, ये भी आप लोग देख लेंगे कौन आई माइग्रेंट होगा कौन ई माइग्रेंट होगा, इसको भी आप देख लेंगे। मोर्टेलिटी मतलब डेथ रेट देख लेंगे, इसके बाद जो मोर्टेलिटी मॉर्बिलिटी इसके बीच में भी डिफरेंस देख लेंगे, क्योंकि ये चीज़ें ऑप्शन में बना देते हैं कौन सा ऑप्शन सही है, तो उसमें 4 ऑप्शन दे देंगे, तो उसमें से आपको छांटना पड़ेगा, तो उसमें से हो सकता है एक गलत हो बाकी चीज़ें सही हों। तो द नेट इंक्रीज इन पॉपुलेशन इज 0, पॉपुलेशन में 0 का इंक्रीज होगा, कोई मतलब इंक्रीज नहीं होगा। कसकटा इज एग्जाम्पल ऑफ एक्टोपैरासाइटिज्म, एक्टोपैरासाइटिज्म का एग्जाम्पल है कसकटा। अब ये देखिए फार्मूला पूछ लिया, dn/dt इक्वल टू RN n माइनस के अपान के, n माइनस के अपान के, dn/dt इक्वल टू RN n माइनस के अपान के, dn/dt इक्वल टू RN n माइनस के अपान के। छोटा कौन है बड़ा कौन है, इसको भी आप ध्यान से देख लेंगे, क्योंकि ये इसी के बारे में बात कर रहे हैं, तो यही पूछा हुआ है और कई बार पूछता है। अब यहाँ पे देखिए ग्राफ पूछ लिया, ये ग्राफ भी पूछा था, डिक्लाइन पॉपुलेशन का ये ग्राफ है, जो ये ग्राफ है ये डिक्लाइन पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। फॉरेस्ट वाला भी पूछा था, फॉरेस्ट वाला भी देख लेंगे। ये देखिए ये भी पूछा हुआ था, ये भी इंपॉर्टेंट है। ए क्या है, ए यहाँ पे है रेगुलेटर है, बी क्या है कन्फर्मर है, सी क्या है पार्शियल रेगुलेटर है। रिडक्शन इन वैस्कुलर टिश्यू, मैकेनिकल टिश्यू एंड क्यूटिकल इज़ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ हाइड्रोफाइट्स, हाइड्रोफाइट्स की ये जो है कैरेक्टरिस्टिक है क्यूटिकल का पाया जाना। क्यूरिकस स्पीसीज जो है डोमिनेंट होती है, कंपोनेंट होती है फॉरेस्ट में, किस फॉरेस्ट में पाई जाती है, जो क्यूरिकस स्पीसीज होती है ये पाई जाती है टेम्परेट डेसिडुअस फॉरेस्ट। ये फॉरेस्ट के बारे में अभी आप एक बार पढ़ लेंगे, फॉरेस्ट के बारे में और स्पेयर के बारे में, स्ट्रेटोस्फेयर जैसे हो गई, और ये जितनी स्पेयर होती हैं इसके बारे में भी आप एक बार पढ़ लेंगे, और इस पर भी क्वेश्चन पूछा है, जीके में उठा दे देगा तो आप कहेंगे जो है ये जीके का क्वेश्चन, हालांकि ये बायो का ही क्वेश्चन है। बायो अगर आप ठीक से पढ़े हुए हैं तो जीके के क्वेश्चन मैक्सिमम हो जाते हैं। जियोमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ एज स्ट्रक्चर इज ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पॉपुलेशन, जियोमेट्रिक अर्थमेटिक ग्रोथ, इसको देख लेंगे, एनसीईआरटी में पूछा हुआ है। आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे जो बैक्टीरिया की ग्रोथ होती है वो किस प्रकार होती है, अर्थमेटिक होती है कि जियोमेट्रिक होती है, क्वेश्चन पूछा हुआ है। ए हाई डेंसिटी ऑफ एलिफेंट पॉपुलेशन इन एन एरिया कैन रिजल्ट इन कंपटीशन, इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन हो जाएगा। द मैक्सिमम ग्रोथ रेट्स अकर इन एक्सोपोटेंशियल फेज, जो मैक्सिमम ग्रोथ होती है एक्सोपोटेंशियल फेज में होती है। कमेंट बॉक्स में आप बताएंगे जो बरसात में जो इंसेक्ट्स वगैरह निकल जाते हैं उनकी ग्रोथ कैसी होती, उनका ग्राफ क्या होता है, उनका ग्राफ जो है जे शेप का होगा या सी शेप का होगा, ये बताएंगे। इसका करेक्ट ऑप्शन जे शेप है, हम बता दे रहे हैं। एसोसिएशन इज फाउंड बिटवीन एंटोमोफिलस फ्लावर्स एंड पॉलिनेटिंग एजेंट, को एवोल्यूशन शो करते हैं। को एवोल्यूशन एसोसिएशन इज फाउंड इन बिटवीन एंटोमोफिलस फ्लावर एंड पॉलिनेटिंग एजेंट, को एवोल्यूशन शो करते हैं। टू डिफरेंट स्पीसीज कैन नॉट लिव फॉर लॉन्ग ड्यूरेशन इन सेम हैबिटेट, दिस लॉ इज गॉसेज हेप्टोसिस, ये लॉ होता है। तो इस लॉ के बारे में ज़्यादा ना पढ़ें, हमारे हिसाब से क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, आउट ऑफ रेंज है। इकोलॉजिकल पिरामिड जनरली इन्वर्टेड इन पिरामिड ऑफ बायोम इन वाटर इकोसिस्टम, इम्पॉर्टेंट है। फॉरेस्ट इकोसिस्टम हैज़ द मैक्सिमम बायोम, ये क्वेश्चन पूछा हुआ, क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है। द प्राइमरी प्रोड्यूसर ऑफ डीप सी हाइड्रोथर्मल वेंट इकोसिस्टम आर कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया, कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया आपको पता है नीचे ही पाए जाते हैं, डीप ओशियन या डीप सी में पाए जाते हैं, जो कि बिना खाना पानी के भी रह लेते हैं। वहाँ पे आपको पता होगा 200 मीटर तक जो है लाइट जाती, इसके बाद लाइट नहीं जाती, शायद एग्जैक्ट अगर हमको याद है तो इसके बाद लाइट नहीं जाती, तो कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया एकदम नीचे ही पाए जाते हैं, तो वहाँ लाइट वाइट नहीं जाती है, फिर भी ये जिंदा रहते हैं। लाइकेंस वुड अपीयर्स इन पिन्योर ऑर्गेनिज्म ऑन ए बार रॉक्स, लाइकेंस होता है
द टर्म इकोसिस्टम वाज क्वाइंड बाय, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, 21 का क्वेश्चन अटल बिहारी का। एजी टेंसले ये पूछा था टर्म इकोसिस्टम किसने दिया था। फादर ऑफ इकोलॉजी कौन है, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। मास ऑफ लिविंग मटेरियल एट द ट्रॉपिक लेवल एट ए पार्टिकुलर टाइम इज कॉल्ड स्टैंडिंग क्रॉप, उसको स्टैंडिंग क्रॉप बोलते हैं। एक स्टैंडिंग क्रॉप है, एक और कोई क्रॉप दी हुई है एनसीईआरटी में, उसको पढ़ लेंगे आप जो है। अगर हमारा एनसीईआर कोई स्टूडेंट देख लिया होगा, उसको ये सब करने की बिल्कुल कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एनसीईआर कंप्लीट एनसीईआरटी रिवीजन है, प्लेलिस्ट है चैनल पे, अगर आप उसको देख लेंगे तो इसको भी हमारे हिसाब से करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सारे क्वेश्चन अगर आप वहाँ से देखे हुए देखेंगे, ये सब रिपीट वहीं से कर रहे हैं। एनसीईआर देख लीजिए, आपके पास अभी भी समय है, 12-13 वीडियो है। एनसीईआर देखने के लिए हम इसलिए भी कह रहे हैं क्योंकि वहाँ पे आपको ऐड देखने के लिए नहीं मिलेंगे। हमने जो 12-13 वीडियो हैं उनको डीमोनेटाइज फिर से कर दिया है, मतलब उस पर कोई आपको ऐड देखने के लिए नहीं मिलेगा, मतलब वो मोनेटाइज वीडियो नहीं है, उस पर हमने ऐड हटा दिया है। तो वीडियो हमने ऐड इसीलिए हटाया क्योंकि आपका समय बच जाए। वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप लोग देख लीजिए। वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंट स्पीसीज ऑक्यूपाइंग डिफरेंट लेवल इन ए बायोटिक कम्युनिटी इज नोन एज स्ट्रैटिफिकेशन। ये बहुत अच्छा है, एनसीईआरटी से क्वेश्चन लिया गया है और बहुत अच्छा है, बहुत बार पूछता भी है, इसको भी आप देख लेंगे। ये जो ग्राफ 36 वाला है, 35 की तरफ बढ़ते हैं। इन एन इकोसिस्टम द रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस इज टर्म्ड एज ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, जीपीपी, ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ 20 जूल ऑफ एनर्जी इज ट्रैप्ड एट ए प्रोड्यूसर लेवल देन द एनर्जी विल बी अवेलेबल टू पीकॉक एज फूड इन द फॉलोइंग चेन विल बी, कितना परसेंट जूल एनर्जी जाएगी। प्लांट लिया, फिर माइक्स लिया, स्नेक लिया, फिर पीकॉक, 0.02 जूल। इस प्रकार का क्वेश्चन एक एनसीईआरटी में दिया हुआ है, राइट साइड पेज पर 12th वाली एनसीईआरटी में, उसको आप देख लेंगे, इसी चैप्टर से। फास्फोरस का जो नेचुरल फास्फोरस है वो रॉक में पाया जाता है। सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी इज रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ न्यू ऑर्गेनिक मैटर बाय कंज्यूमर्स ऑफ द टोटल इंसिडेंट सोलर रेडिएशन, 50% PAR होता है। आपको याद होना चाहिए, चीज़ें रटी होनी चाहिए, 50% सिर्फ होता है। बोथ हाइड्रास एंड एक्सार्स लीड्स टू मीडियम वाटर कंडीशन, इम्पॉर्टेंट है। द ब्रेकडाउन ऑफ डर्टियस इनटू स्मॉल पार्टिकल्स बाय अर्थवार्म इस प्रोसेस फर्मेंटेशन, आपको भी पता है अर्थवार्म करता है। बायोम्स आर अवेलेबल फॉर कंजप्शन बाय द हर्बीवोरस एंड द डिकम्पोजर्स आर कॉल्ड नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। हर्बीवोरस कौन होते हैं, कार्निवोरस कौन होते हैं, इसको भी ध्यान से आप लोग याद कर लेंगे क्योंकि ये छोटे क्वेश्चन अटल बिहारी में आ जाते हैं और वहाँ पे आपका दिमाग चलना बंद हो जाता है। हर्बीवोरस, कार्निवोरस, जितने भी ये बोरस वोरस टाइप के, इसको आप लोग एक बार देख लेंगे। 70% ऑफ द टोटल ग्लोबल कार्बन इज़ फाउंड इन ओशियन, 70% जो है। और वो जो लंग्स ऑफ फॉरेस्ट बोला जाता है वो उधर है, अमेरिका साइड में है, तो उसको भी आप देख लेंगे किसको बोलते हैं लंग्स ऑफ फॉरेस्ट, और कितना % ऑक्सीजन वो अर्थ का देता है। बम्बू प्लांट से इज़, आपको पता है लार्जेस्ट बर्ड होती है वो कैवेज होती है। बम्बू प्लांट इज़ ग्रोइंग इन ए फायर फॉरेस्ट देन द ट्रॉपिक लेवल ऑफ इट इज़ कॉल्ड फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल। बम्बू प्लांट इज़ ग्रोइंग इन ए फायर फॉरेस्ट देन द ट्रॉपिक लेवल ऑफ इट्स इज़ फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल। हैबिटेट लॉस एंड कैटाबोलिज्म इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट काज ऑफ एनिमल एंड प्लांट बीइंग ड्राइवन टू एक्सिस्टेंट। और आप लोग ये भी याद कर लेंगे जो एनसीईआरटी में डेट दी हुई है उसको भी आप लोग एक बार देख लेंगे। क्लास 12th की जो डेट दी हुई है उसको आप लोग एक बार देख लेंगे और साइंटिस्ट के नाम भी देख लेंगे क्योंकि पूछ लेता है। द अर्थ समिट वाज हेल्ड इन रियो डी जेनेरो इन 1992। ये जो रियो डी जेनेरो है 1992, तो इसका ये अर्थ समिट वगैरह हर साल चेंज होता रहता है। इसको भी आप डाटा एक बार देख लेंगे क्योंकि ये पूछता है। एनसीईआरटी में शायद 1-2 साल का अपडेटेड है, बाकी आप लोग गूगल कर लेंगे तो वहाँ मिल जाएगा। 196 डिग्री सेल्सियस क्या होता है, पॉलन वगैरह स्टोर होते हैं लिक्विड ऑफ नाइट्रोजन में। अलेक्जेंडर ओमबोल्ड डिस्क्राइब द स्पीसीज एरिया रिलेशनशिप फॉर द टाइम, ये तो पता होगा स्पीसीज एरिया रिलेशनशिप। द रीजन ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व विच इज़ लीगली प्रोटेक्टेड एंड वेयर नो ह्यूमन एक्टिविटी इज अलाउड। देखिए 3 जोन होती है, एक कोर जोन होती है, 2 और जोन होती हैं।
ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। दो और जोन होती हैं, एक और जोन है जिसमें जो है कोई एक्टिविटी वगैरह मतलब नहीं की जाती है फॉरेस्ट में। एक होती है जिसमें कुछ कर सकते हैं, और एक होती है उसमें मतलब वो वही रखवाली ही करते हैं, जो आरी पड़ोस के लोग होते हैं फॉरेस्ट की रखवाली करते हैं। तो दो जोन और हैं, ये तीसरी जोन है। क्वेश्चन करवाने का यही मतलब है, जो हमको चीज़ें आ रही हैं कि ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, इस पे क्वेश्चन फ्रेम्ड होता है, वो चीज़ें बताने का मकसद है। बाकी क्वेश्चन करवाने का ये मकसद नहीं है। एग्जैक्ट यही क्वेश्चन आने वाले हैं। हॉटस्पॉट्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी इन द वर्ल्ड हैज़ बीन आइडेंटिफाइड टिल डेट बाई नॉर्म्स मैर्स। 34 है। और इंडिया में कितना है, इसका कमेंट बॉक्स में आप आंसर देंगे। इंडिया में कितना है, ये टोटल हॉटस्पॉट हो गए, और इंडिया में डाटा अलग है। रेड लिस्ट कंटेंट्स डाटा फॉर इंफॉर्मेशन ऑन, रेड लिस्ट कंटेंट डाटा और इंफॉर्मेशन ऑन थ्रेटेंड स्पीसीज। सीएन इसमें करके एक फुल फॉर्म है, IUCN करके है, उसको आप देख लेंगे। पूछता है नेशनल पार्क इज होम ऑफ द फेमस मंक डियर एंड, और ये हाँ ये भी इम्पॉर्टेंट है, कहाँ कौन से जानवर पाए जाते हैं। 4-5 नेशनल पार्क NCERT में भी दिए हुए हैं, और NCERT में एक डाटा और दिया हुआ, कितना परसेंट इंसेक्ट पाया जाता है, कितना परसेंट स्पीसीज जो है मछली की पाई जाती है, ये डाटा दिया हुआ है। रिवर डॉल्फिन इज़ द नेशनल एक्वाटिक एनिमल ऑफ इंडिया। वेरी गुड क्वेश्चन पूछा हुआ है, सबको आता है। स्पीसीज कन्फाइंड टू ए पार्टिकुलर रीजन एंड नॉट फाउंड इन एलिसवेयर इज टर्म्ड एज इमेडेमिक। सीड बैंक इज एन एग्जाम्पल ऑफ इन सिटू कंजर्वेशन। इन सिटू कंजर्वेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इन सिटू कंजर्वेशन, इक्स सिटू कंजर्वेशन, इन सिटू कंजर्वेशन, इक्स सिटू कंजर्वेशन। इन सिटू कंजर्वेशन मतलब वहीं पे कंजर्व किया जाए। इक्स सिटू कंजर्वेशन मतलब, इक्स सिटू कंजर्वेशन में अगर हम बात करें तो इसमें आ जाएगा क्रायो प्रिजर्वेशन आ जाएगा। इन सिटू कंजर्वेशन में मतलब वहीं उसको कंजर्व किया जाए, उसको इधर उधर ना लाया जाए, क्योंकि अगर इधर उधर उसको हटाया जाएगा तो हो सकता है वो एक्सटिंक्ट हो जाए, मतलब हो सकता है वो जीवित ना रह पाए। स्पीसीज फेसिंग एक्सट्रीमली हाई रिस्क ऑफ एक्सटेंशन इज़ द इमीडिएट फर्दर इज़ कॉल्ड क्रिटिकली इंडेंजर्ड। अब देखिए IUCN यहाँ पूछ लिया है, IUCN पूछा है, रेड लिस्ट में IUCN का फुल फॉर्म वगैरह पूछा है। फंजाई रिप्रेजेंट द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्पीसीज एमंग द ग्लोबल डाइवर्सिटी। द लार्जेस्ट टाइगर रिजर्व इज इन इंडिया, नागार्जुन सागर, श्रीलैनम। राइस हैज़ मैक्सिमम जेनेटिक डाइवर्सिटी इन इंडिया। राइस की कितनी डाइवर्सिटी पाई, शायद 50,000 पाई जाती है। वर्ल्ड समिट ऑन सुटेबल डेवलपमेंट वाज हेल्ड इन, वर्ल्ड समिट कब ये हेल्ड हुआ था, साउथ अफ्रीका में 2002 का ये डाटा है। नया डाटा आप लोग याद रख लेंगे, नया डाटा, क्योंकि 4-5 साल का डाटा ज़रूरी होता है, बाकी NCERT का डाटा तो ज़रूरी है। बायोडाइवर्सिटी एक्ट, और ये जो एक्ट वगैरह है NCERT में लास्ट पे जो लास्ट वाला चैप्टर है उसमें एक्ट कुछ दिए हुए हैं, वो एक्ट भी आप याद रखेंगे, डाटा याद रखेंगे। हालांकि अगर सारी चीज़ें आप कर ले रहे हैं, डाटा कर ले रहे हैं, बाकी और जो फेमस क्वेश्चन उसको कर ले रहे हैं तो आराम से हो जाएगा। बाकी जो स्टूडेंट अगर नए हैं, जो स्टूडेंट को नहीं पता है, वो NCR प्लीज़ देख लेंगे। NCR पे हम ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, NCR बहुत इंपॉर्टेंट है, कोई इसमें हमारा प्रॉफिट नहीं है, लेकिन अगर आप लोग एक बार देख लेंगे तो आपकी चीज़ें मैक्सिमम क्लियर हो जाएंगी। वहाँ से बायो दोबारा पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, 12th वाली। बायोडाइवर्सिटी एक्ट ऑफ इंडिया वाज पास्ड पार्लियामेंट, 2002 में पास हुआ था। इंद्री लेमोर इज़ फाउंड इन मदागास्कर। वेबल मटेरियल ऑफ इंडेंजर्ड स्पीसीज कैन बी प्रिजर्व बाई जीन बैंक, जो है जीन बैंक वहाँ प्रिजर्व होती है। जो इंडेंजर्ड स्पीसीज़ की जो है वो उनके जीन वगैरह प्रिजर्व होते हैं, सीड वगैरह भी प्रिजर्व होते हैं, स्पर्म वगैरह प्रिजर्व होते हैं -196 डिग्री सेल्सियस पे ही। पॉलीबेंड ए फाइन पाउडर ऑफ रिसाइकल्ड मॉडिफाइड प्लास्टिक हैज़ प्रोवाइडेड टू बी ए गुड मटेरियल कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड वगैरह बनाने में। और ये रोड बनाने में उसका नाम क्या था, नाम वगैरह भूल गए, उसको नाम एक बार देख लेंगे। NCERT टर्म दिया हुआ, वो उनका नाम कुछ था, उनको प्राइज़ वाइज भी मिला था। द मोस्ट सुटेबल डिस्पोजल ऑफ न्यूक्लियर वेस्ट इज बरी दी वेस्ट विद इन द रॉक डीप बिलो दी अर्थ सरफेस। मतलब उसको जो है डिस्पोज करने के लिए जो न्यूक्लियर वेस्ट होते हैं, रेडियो एक्टिव वेस्ट होते हैं, उनको जो है 500 मीटर नीचे जो है रॉक के अंदर दफना देते हैं, उनको जलाया नहीं जाता जो रेडियो एक्टिव वेस्ट होते हैं। गुड जोन इज़ फाउंड इन स्ट्रेटोस्फीयर में जो है एक गुड जोन पाई जाती है। और NCERT में जब आप जाएंगे क्लास 12th वाली में लास्ट
चैप्टर में वो डाटा दिया हुआ है, कितना % ऑक्सीजन, कितना % नाइट्रोजन, ये डाटा आप लोग याद रखेंगे। वहाँ डाटा कन्फ्यूजन में आ जाता है क्योंकि एग्जैक्ट सिमिलर आंसर होते हैं। डाटा आपको एग्जैक्ट पता होना चाहिए। अगर डाटा एग्जैक्ट नहीं पता है, वहाँ पे मान लीजिए 82, मान लीजिए ऑक्सीजन 20% है, तो वहाँ एक ऑप्शन 19 भी होगा, एक ऑप्शन 21 भी होगा। तो करेक्ट डाटा आपको पता है तभी हो पाएगा। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल और क्योटो प्रोटोकॉल, इसको आप लोग याद कर लेंगे। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, क्योटो प्रोटोकॉल। द स्ट्रेटोस्फेयर एलिमेंट्स विच एक्ट एज क्लोरीन, ओजोन इज ए सेकेंडरी पोल्यूटेंट। वर्ल्ड ओजोन डे कब मनाया जाता है? 16 सितंबर। इंपॉर्टेंट। बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, BOD, ये ओजोन डे कब मनाया जाता है? 16 सितंबर। ये 18 नीट में आया हुआ था। काफ़ी लोगों ने गलत किया हुआ था क्योंकि NCERT में कहीं ये डाटा दिया नहीं है। बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, BOD में नॉट बी ए गुड इंडेक्स ऑफ पोल्यूशन ऑफ वाटर बॉडीज रिसीव इन्फ्लुएंस फ्रॉम पेट्रोलियम इंडस्ट्री। डिप्लीशन ऑफ ओजोन गैस, यहाँ सीधा ओजोन ही हो जाएगा जो कैंसर वगैरह काज करती है। और NCERT में एक टर्म दिया हुआ है, उसका नाम है आँख से रिलेटेड कुछ है, वो डिसीज़ है, इसी चैप्टर में है, तो उसको वो हो जाता है। मतलब अगर ओजोन वगैरह, तो आप लोग याद कर लेंगे वो क्या है। एसिड रेन क्या होती है? CO2 एंड NO2, सीधा आप लोग याद रखेंगे CO2 एंड NO2। सल्फ़र और नाइट्रस, बाकी कुछ याद नहीं रखेंगे। एटमॉस्फेयर में कंसनट्रेशन बढ़ जाता है। ये ट्रॉफिफिकेशन ऑफ वाटर बॉडीज लीक्ड टू किलिंग ऑफ फिश इज़ मेनली ड्यू टू नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन, की कमी हो जाती है इसलिए वो सब मर जाते हैं। UN कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज ऑन क्लाइमेट चेंज इन 2012 में हुआ था, वो साउथ अफ्रीका में हुआ था। 2012 में साउथ अफ्रीका में हुआ था। इंक्रीज इन कंसनट्रेशन ऑफ द टॉक्सिकेंट एट द सक्सेसिव ट्रॉफिक लेवल इज़ नोन एज बायो मैग्निफिकेशन है, यहाँ पे N नहीं M होगा। द जोन ऑफ स्ट्रेटोस्फेयर इन विच द ओजोन लेयर इज प्रेजेंट इज कॉल्ड, स्ट्रेटोस्फेयर में प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द एयर प्रिवेंशन एक्ट। एयर प्रिवेंशन एक्ट देखो 1981 में हुआ था। और नॉइस पोल्यूशन वो 2 बार हुआ था, एक बार एक्ट हुआ था और लॉन्च कब हुआ था उसका 2 डाटा है, दोनों आप लोग याद रखेंगे। चिपको मूवमेंट, ये फॉरेस्ट से रिलेटेड था, जो है एक्ट पास हुआ था। ये सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, जो डाटा ये है, ये पार्टिकुलेट मैटर की जो साइज़ होनी चाहिए, डायमीटर, इसका देखिए डायमीटर है, डायमीटर 2.5 या 2.5 से लेस होना चाहिए, इसको आप लोग याद रखेंगे। इन ए कोल फायर्ड पावर प्लांट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स प्रेसिपिटेट्स आर एसेंशियल इन द कंट्रोल इमिशन ऑफ SPM। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ये हुआ था 1987 में। क्योटो प्रोटोकॉल, इसका भी डाटा है, पता नहीं क्या है। 1984 भोपाल गैस स्ट्रेटजी हुई थी जो है, और भोपाल गैस ट्रेजेडी में कौन सी गैस रिलीज़ की हुई थी? उस गैस का नाम है मिथाइल आइसोसाइनेट। रिएक्ट कर गई थी वाटर से, मिथाइल आइसोसाइनेट, ये डाटा आप लोग याद रखेंगे। बाकी तो भोपाल गैस ट्रेजेडी के बारे में हमने वीडियो बनाया था, यूट्यूब पे मिल जाएगा आपको। ई कोलाई इज़ द कॉमन इंडिकेटर ऑर्गेनिज्म वाटर पोल्यूटेंट। वाटर पोल्यूटेंट का एक कॉमन इंडिकेटर, जहाँ वाटर पोल्यूशन होता है ये ग्रो ही नहीं करता ई कोलाई। फ्लोराइड पोल्यूशन मेनली अफेक्ट टीथ। फ्लोराइड का कंसनट्रेशन अगर ज़्यादा हो जाएगा तो टीथ वगैरह को इफेक्ट कर देगा, डिकेड वगैरह होने लगते हैं। द कंट्री विच रिलीज द मैक्सिमम ग्रीन हाउस गैस, USA, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। इसके बाद चाइना शायद है, फिर इंडिया। तो टोटल ये क्वेश्चन रहे। आइए हम बता देते हैं इसमें से कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं जो कि आपको एक बार नज़र से ज़रूर देख लेना चाहिए। बाकी अगर एक्सप्लेनेशन ठीक हुआ है तो अच्छी बात है, नहीं हुआ तो फिर भी आप लोग देख लेंगे क्योंकि क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एक्सप्लेनेशन इंपॉर्टेंट नहीं है। क्वेश्चन नंबर 89 ये पूछा क्या है? ये पूछा है ग्रीन हाउस गैस USA है, फ्लोराइड टीथ है, फिर ई कोलाई कहाँ नहीं होता है, पोल्यूटेंट वाटर में ग्रो नहीं करता है। भोपाल गैस से ट्रेजेडी 1984 में हुई थी, जो कि मिथाइल आइसोसाइनेट वाटर से रिएक्ट कर दिया गया था, बहुत बड़ी लापरवाही थी। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987 में जो है ये पास किया गया जो है। SPM क्या होता है? SPM होता है जो है ये कंट्रोल करता है इमिशन को कंट्रोल करता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर्स को। 2.5 या 2.5 से लेस होता है, जो कि CPCB होता है। सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का जो डाटा है वो इससे कम, मतलब जो है इमिशन पार्टिकुलेट मैटर करने चाहिए, नहीं तो जो है बहुत हार्म करते हैं हमारे हेल्थ को। चिपको मूवमेंट जो है फॉरेस्ट से रिलेटेड है। 1981 में जो है ये आया, एयर प्रिवेंशन कंट्रोल एक्ट आया जो है।
स्ट्रेटोस्फीयर है जो कि ओजोन लेयर जहाँ पे प्रेजेंट होती है उसका नाम है स्ट्रेटोस्फीयर है। बायोमैग्निफिकेशन क्या है, ये टॉक्सिकेंट्स होते हैं जो कि कंसनट्रेशन को इंक्रीज, बायोमैग्निफिकेंट्स से इंक्रीज इन कंसनट्रेशन ऑफ टॉक्सिसिटी, उसको बोलते हैं ट्रॉपिक लेवल पे बायोमैग्निफिकेशन। साउथ अफ्रीका में यूएन की कॉन्फ्रेंस हुई 2012 में। ऑक्सीजन जो है यूट्रॉफिफिकेशन, जो वाटर में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है जिसके कारण मछलियाँ मरने लगती हैं। SO2 एंड NO2 जो है ये एसिड रेन काज करता है अगर इसका कंसंट्रेशन एटमॉस्फेयर में बढ़ जाए जो है। ओजोन लेयर के डिप्लीशन से आपको पता है कैंसर हो सकता है, स्किन कैंसर हो सकता है। इसके बाद नाइट ब्लाइंडनेस नहीं, और NCERT में डाटा दिया हुआ है, उस डाटा को आप लोग याद रखेंगे, वो आँख से रिलेटेड कोई डाटा है। बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड जो होती है वो होती है पेट्रोलियम इंडस्ट्री पोल्यूशन, ये कुछ डाटा है। इनसफिशिएंट मतलब जो है ये पेट्रोलियम इंडस्ट्री जो होती हैं, आपको भी पता है कि वाटर जो ये वाटर में ही पेट्रोलियम इंडस्ट्री वगैरह लगती हैं, तो वहाँ पे जो है लीकेज वगैरह हो जाता है जिसके कारण वहाँ पे ऑक्सीजन वगैरह कमी हो जाती है। ओजोन डे कब मनाया जाता है? 16 सितंबर। ओजोन लेयर डिप्लीशन याद आ गया, ये किस भी बीच में होता है, किस महीने के बीच में होता है? अर्ली अक्टूबर, लेट दिसंबर, ऐसे कुछ डाटा है। इस डाटा को आप याद रखेंगे, अर्ली अक्टूबर है, लेट दिसंबर है कि लेट नवंबर है, ये डाटा अर्ली और लेट याद रखेंगे आप। ओजोन एक सेकेंडरी पोल्यूटेंट होता है जो है, ओजोन इज ए सेकेंडरी पोल्यूटेंट। क्लोरीन होती है जो कि ये कैटलिस्ट की तरह जो है ये काम कर रहा है जो है स्ट्रेटोस्फीयर में जो है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो है ये क्या कर रहा है, ये रिड्यूस कर रहा है क्लोरोफ्लोरोकार्बन को एटमॉस्फेयर में। ये मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के द्वारा जो है ये बनाया गया प्लान जो है गवर्नमेंट द्वारा जो है। गुड जोन होती है वो स्ट्रेटोस्फीयर में पाई जाती है। इसके बाद क्वेश्चन यहाँ से नहीं पूछेगा, क्वेश्चन जो पूछेगा जीन बैंक से ऊपर क्वेश्चन पूछेगा जहाँ पे रखा जाता है जो है। फिर बायोडाइवर्सिटी एक्ट आया 2002 में आया। साउथ अफ्रीका में क्या हुआ 2002 में हुआ जो है वर्ल्ड समिट हुआ। राइस जो है जेनेटिक डाइवर्सिटी ज़्यादा है राइस में, राइस को पेटेंट अमेरिकन बना लिया, उसको बायोपैरसी कहते हैं। गोल्डन राइस जो होता है वो विटामिन ए कंटेंट करता है जो कि आपके लिए लाभदायक होता है। फंजाई की सबसे ज़्यादा ग्लोबल डाइवर्सिटी होती है। IUCN का आप फुल फॉर्म बताएंगे, IUCN का फुल फॉर्म क्या है? रेड लिस्ट में डाला गया जो ऑर्गेनिज्म जो है एक्सटिंक्ट होने वाले थे। इन-सिटू कंजर्वेशन क्या है? इन-सिटू कंजर्वेशन क्या है, इसको आप दो ध्यान रख लेंगे। इसके बाद डॉल्फिन जो है ये एक्वाटिक है। और इसके बाद नेशनल ऑफ इंडिया की जो है, इंडिया की ये राष्ट्रीय मछली जो है ये है डॉल्फिन है, एनिमल। इसके बाद 34 हॉट स्पॉट पाए गए पूरे वर्ल्ड में, इंडिया में 12 पाए गए। कोर जोन होती, बाकी 2 जोन और होती है जिसमें ह्यूमन की एक्टिविटी थोड़ा मोड़ा जो है उसमें अलाउ होती है। बाकी 2 जोन का आप नाम बताएंगे। 196 डिग्री सेल्सियस है जिसमें पॉलिन को रखा जाता है, ह्यूमन स्पर्म को रखा जाता है, लिक्विड नाइट्रोजन होता है। अर्थ समिट रियो डी जेनेरियो 1992 में हुआ जो है। हैबिटेट लॉस एंड कैटाबलिज्म जो है इंपॉर्टेंट होता है, इंपॉर्टेंट काज ऑफ एनिमल एंड प्लांट बीइंग ड्राइवन एंड एक्सटेंट। बाकी क्वेश्चन यहाँ से आ जाएगा जो है क्वेश्चन नंबर 44। अबाउट 77% ऑफ द टोटल ग्लोबल कार्बन इन ओशियन। इसके बाद नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी बायोम की होती जो है। फर्मेंटेशन ब्रेकडाउन करता है डेट्रस एंड स्मॉल पार्टिकल्स, अर्थ वार्म जो है ये फर्मेंटेशन करता है। फर्मेंटेशन क्या, वही जो है ब्रेकडाउन वगैरह कर देता है, सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ जाती है। लेस देन 50% जो है PAR होता है। कंज्यूमर्स होते हैं, सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी होते हैं। रॉक जो होता है ये रॉक क्या होता है, फास्फोरस जो है ये रॉक कंटेंट करता है, 0.2% इसका हो जाएगा। डेट्रस रॉक मिनरल्स एंड प्रोड्यूसर एंड लाइटर फिल्स, क्वेश्चन नहीं आएगा। स्ट्रेटिफिकेशन क्या होता है, वर्टिकल डिस्ट्रक्शन ऑफ द डिफरेंट स्पीसीज ऑक्युपाइंग द डिफरेंट लेवल इन ए बायोटिक कम्युनिटी इज नोन एज स्ट्रेटिफिकेशन है। स्टैंडिंग क्रॉप क्या होती है, स्टैंडिंग क्रॉप देखिए होता है मास ऑफ लिविंग मटेरियल, इसमें लिविंग मटेरियल का मास होता है, स्ट्रेटिफिकेशन होता है, इसका आप बिल्कुल ध्यान रखेंगे। स्टैंडिंग क्रॉप में मास ऑफ लिविंग मटेरियल होता है। एजी टेंसले थे जो टर्म इकोसिस्टम इन्होंने दिया था। लाइगेंस क्या होता है, लाइगेंस जो है ये म्यूचुअलिज्म वगैरह की तरह करता है लेकिन यहाँ पे नहीं है। वुड अपीयर्स इन ए पिन्योर ऑर्गेनिज्म ऑन ए बार रॉक्स, लाइगेंस वही होते हैं जो पहले कुछ नहीं जहाँ पे होता वहाँ लाइगेंस वगैरह ग्रो कर जाते हैं, धीरे धीरे तब प्लांट वगैरह हुए हैं। कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया क्या होते हैं, कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया वो होते हैं जहाँ कुछ नहीं होता वहाँ कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया होते हैं, मतलब समुद्र के नीचे में कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया पाए जाते हैं। फॉरेस्ट इकोसिस्टम क्या है, मैक्सिमम बायोम पाए जाते हैं फॉरेस्ट इकोसिस्टम में। इसके बाद कोई इवोल्यूशन इंटर स्पेसिफिक, यहाँ से कुछ क्वेश्चन नहीं आने वाले हैं।
पॉपुलेशन क्या है, जियोमेट्रिक ग्रोथ वगैरह आप लोग ध्यान रखें, जियोमेट्रिक और अर्थमेटिक ये ग्रोथ बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हाइड्रोफाइट्स ये होते हैं रिडक्शन इन वैस्कुलर टिश्यू, मैकेनिकल टिश्यू एंड क्यूटिकल इज ए करेक्टरिस्टिक ऑफ हाइड्रोफाइट्स की करेक्टरिस्टिक है। रेगुलेटर कन्फर्मर, इसके बाद पार्शियल रेगुलेटर ABC है। इसके बाद डिक्लाइन पॉपुलेशन, ये ग्राफ है जो है, DN/dt इक्वल टू RN N-K/K। कौन कैपिटल में है कौन स्मॉल में है, इसको आप लोग ध्यान रखेंगे। इक्टोपैरासिटिज्म क्या होता है, कस्कुटा इसका एग्जाम्पल है। इसके बाद फिर सिम्बियोसिस है यहाँ पे, फिर साइकस है, यहाँ से नेशनल पार्क है, बायोटिक कम्युनिटी है, कंपटीशन है, पैरासिटिज्म है, म्यूचुअलिज्म क्या करता है, हेलोफाइट्स K=N, एमेंसिलिज्म, यक्का एंड मॉथ, बर्थ रेट, फिर इसके बाद नाइट। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बाकी शायद इसमें जो क्वेश्चन है वो इकोसिस्टम के ही क्वेश्चन हो पाए हैं। बाकी कुछ क्वेश्चन हम और लेकर आएंगे जो अदर चैप्टर्स के इंक्लूड क्वेश्चन होंगे, क्योंकि हमने सोचा था इसमें सारे क्वेश्चन चैप्टर्स के इंक्लूड कर लिए जाएंगे, लेकिन ये सिर्फ इकोसिस्टम का ही पूरा इकोलॉजी ही है। तो पूरा इकोलॉजी एक प्रकार से कवर हो गया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए अपडेट के साथ। बाकी और क्वेश्चन हम करवा देंगे, कल वीडियो अपलोड हो जाएगी, या तो रात में वीडियो शूट कर देंगे, सुबह अपलोड कर देंगे, बाकी 12th के पूरे चैप्टर हो जाएंगे। जय हिंद।